वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत शमसी तवानाई के शोबे में बन गया है खुद कफील। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 14,330 हुई। सेहतमंद होने वालों की रफ्तार भी बढ़ी। कोरोना वबा को लेकर पटना, मुंगेर, बक्सर, सुपौल और मधेपुरा समेत 10 जिलों में आज से लॉकडाउन। और महकमा मौसमियात ने रियासत के बेशतर हिस्सों में आइंदा 48 घंटे तक ज़बरदस्त बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया। आदाब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क शमसी तवानाई के शोबे में आज खुद कफील बन गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से मध्य प्रदेश के रेवा में बने 750 मेगावाट की शमसी तवानाई मनसूबा कौम के सुपुर्द किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शमसी तवानाई 21वीं सदी की ज़रूरत है। जनाब मोदी ने कहा कि शमसी तवानाई के शोबे में मुल्क में मुसलसल मजबूत कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए तवानाई बहुत ही अहम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शमसी तवानाई से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को काफ़ी तक़वियत मिलती है। सोलर पावर के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में पहुंच गए हैं। साथियों, सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है। जैसे जैसे भारत विकास के नए शिखर की तरफ बढ़ रहा है, हमारी आशाएं, आकांक्षाएं भी बढ़ रही है और वैसे वैसे हमारी ऊर्जा की, बिजली की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 352 नए मामले रोशनी में आए हैं। इसके साथ ही कोरोना मामलों की तादाद बढ़कर 14,330 हो गई है। महकमा सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से बताया कि कोरोना से ठीक होने वालों की तादाद बढ़कर 10,251 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 459 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की शरह 71.54% है। वहीं महकमा इत्तलात व नशरियात के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने कहा कि रियासत में नए राशन कार्ड याफ्तागान में राशन कार्ड तकसीम करने का काम जारी है और अब तक 53% राशन कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि रोज़गार के मुख्तलिफ मनसूबों में अब तक 10 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा इंसानी दिन शुरू किए जा चुके हैं। रियासत में कोविड-19 के बढ़ते इन्फेक्शन के सबब राजधानी पटना समेत 10 अजला में आज से लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। 4 अजला बक्सर, नवादा, सुपौल, किशनगंज में 3 दिनों तक लॉकडाउन रहेगा। खगड़िया में 5 दिनों के लिए इस महीने की 14 तारीख तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। पटना, मुंगेर, मधेपुरा, कैमूर और पूर्णिया ज़िलों में इस महीने की 16 तारीख तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। कोविड-19 को काबू में करने के सिलसिले में लॉकडाउन के दौरान सरकारी दफातर और अवामी इदारे बंद रहेंगे। सभी प्राइवेट और मालियाती इदारे भी बंद रहेंगे। राशन, दूध, सब्जी और गोश्त, मछली की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी। सभी मजहबी मकामात और मजहबी तकरीबात पर पाबंदी रहेगी। ऑनलाइन ख़रीदारी की जा सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खिदमात भी लॉकडाउन के दौरान जारी रहेगी, लेकिन प्राइवेट गाड़ी ज़रूरी कामों के लिए ही इस्तेमाल की जा सकेंगी। ट्रेन और हवाई खिदमात जारी रहेंगी। सभी लोगों के लिए मास्क पहनना लाजमी किया गया है। राजधानी पटना की सड़कों पर लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है। गाड़ियों की आमद-रफ्त कम हो रही है। इंतजामिया पूरी तरह मुस्तैद है। आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। पुलिस लोगों से ये बेवजह सड़कों पर न निकलने और मास्क पहनने की अपील कर रही है। मैनुअली होता है वो तो हम लोग चेक करेंगे। जी। सीट बेल्ट हो गया।
बिना हेलमेट हो गया, टिपर लाइटिंग हो गया, जो भी है मोटर वाहन अधिनियम के तहत। और जो बिना मास्क पहने हुए रहेंगे, ई रिक्शा चालक, ड्राइवर, उनका गाड़ी जब्त करके गांधी मैदान। मगरबी चंपारण जिला के लोकरिया थाना के तहत वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व हलका में एसएसबी के खसूसी ऑपरेशन के तहत 4 नक्सलियों को मार गिराया है। एसएसबी के एक्शन टीम ने नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए एक मुहिम चलाई थी। इसी दौरान हुए तसादुम में 4 नक्सली मारे गए। तसादुम में एसएसबी का एक इंस्पेक्टर भी जख्मी हो गया है। एसएसबी के इंस्पेक्टर जनरल संजय कुमार ने बताया कि जाए वक़ू से बड़ी मकदार में जदीद असलहे बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जख्मी इंस्पेक्टर का इलाज जारी है और वो खतरे से बाहर है। अभियान के हमारे एएसपी साहब हैं, लोकल पुलिस के ऑफिसर, सब लोगों ने मिलकर के प्लान किया और उस इलाके की घेराबंदी की। घेराबंदी में ऐसा देखा गया कि हमारी टीम के ऊपर फायर आने लगा। फायर आने के बाद जो ज़रूरी कार्रवाई होती है पुलिस टीम ने भी और एसएसबी की टीम ने भी किया। सर्च में बाद में पता चला कि 4 नक्सल जो हैं वो वहाँ मृत पाए गए हैं और उनके वेपन जो हैं काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वेपन है। मुझे लग रहा है कि शायद लूटे ही पुलिस के ही लूटे हुए वेपन होंगे। एक तो AK-56 सीरीज का है, 3 SLR हैं और एक 303 राइफल है। इधर मुंगेर जिले के हवाली खड़गपुर थाना हल्का के बघेल गांव में गुज़श्ता सब नक्सलियों ने 2 लोगों का सफाकाना तरीके से कत्ल कर दिया। मुंगेर हल्का के डीआईजी मनु महाराज ने बताया कि पुलिस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। उन्होंने बताया कि मरने वाला एक नक्सली था और कई मामलों में वह मुलव्विस था। दो लोगों की बॉडी हम लोगों को बरामद हुई है, जिसमें से एक जटातरी के रहने वाले थे और एक बघेल के रहने वाले थे। घटना स्थल जो है वो बघेल में पड़ता है। इन 2 लोगों का गला रेत दिया गया है और हत्या कर दी गई है। वहां पर घटना स्थल से कुछ पर्चा बरामद हुआ है जिसमें लिखा गया है कि नक्सलियों द्वारा इस कांड को अंजाम दिया गया है और कई तरह की बातें उसमें लिखी हैं। हम लोग इस चीज़ का अनुसंधान कर रहे हैं। एएसपी ऑप्स को लगाया गया। रियासत में माही परवरी के शोबे में काफ़ी तरक्की हुई है और बिहार मुल्क भर में मछली परवरी और उसकी पैदावार में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। वज़ीर ज़राअत प्रेम कुमार ने यौम माही परवरी के मौके पर माही परवरों के लिए दिए गए अपने पैगाम में कहा कि माली पैकेज के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये का इंतज़ाम किया गया है। रियासत में एक अमली मंसूबा के तहत माही परवरी के शोबे में काम किया जा रहा है। जनाब कुमार ने कहा कि बिहार रियासती माही हौसला अफजाई बोर्ड बनाकर मार्केटिंग और ब्रांडिंग का काम किया जाएगा। का प्रावधान किया गया है। इससे मत्स्य पालन के क्षेत्र में आवश्यक आधार में संरचना का विकास होगा, साथ ही 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार की सरकार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि रोड पर बनाकर राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रही है। कोरोना इन्फेक्शन के दरमियान इक़्तिसादी बहरान से जूझ रहे मज़दूरों और आम लोगों के लिए मरकज़ी हुकूमत के मुख्तलिफ़ फलाही मनसूबे नेमत साबित हो रहे हैं। नवादा ज़िले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना समेत उज्ज्वला और जनधन मनसूबों का फ़ायदा आम लोग आगे ले रहे हैं। गैर मुक़ीम मज़दूर रेहान ने बताया कि अब उन्हें अपने गाँव में ही काम मिलने से बाहर जाकर रोज़गार तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं डिप्टी तरक्याती कमिश्नर विभू कुमार ने बताया कि ज़िला सतह पर मुहिम चलाकर मज़दूरों को उनके हुनर के मुताबिक काम दिया जा रहा है। वृक्षारोपण का काम जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत कराया गया है। इसमें हमारे 2 श्रमिक बंधु जो कि बाहर थे, हमारे माइग्रेटरी वर्कर, उन लोगों को इसमें वनपाल नियुक्त किया गया है, जिनकी जिम्मेदारी इन पौधों को अच्छे से रखना होगा। साथ ही साथ में यहाँ पर जो भी हमारे 2 यूनिट पौधे लग रहे हैं, ये सभी काश्तकार प्रजाति के पौधे हैं। इधर खगड़िया ज़िले में वज़ीर-ए-आज़म महफूज अच्छा मनसूबा का फ़ायदा पंचायत सतह पर हामला ख़वातीन को मिल रहा है। इस मनसूबे के तहत हर महीने की मुक़र्रर तारीख़ पर सेहत जांच करके उन्हें मुफ्त दवाइयाँ दी जाती हैं। इंचार्ज मेडिकल अफसर डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि कोरोना इन्फेक्शन के फैलाव को देखते हुए हामला ख़वातीन को ख़ुसूसी एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। लैब के द्वारा रूटीन एग्जामिनेशन, ब्लड,
ब्लड ESR, ब्लड शुगर, हेपेटाइटिस बी, VDRL इत्यादि जांच की जाती है। और क्या क्या सलाह दिया जाता है? और सलाह दी जाती है जो भी गर्भवती महिला है उसको आयरन की गोली एवं कैल्शियम की गोली दी जाती है। आइंदा बिहार असेंबली इंतखाब के लिए सियासी जमातों के दरमियान सरगर्मी शुरू हो गई है। NDA में शामिल जमात BJP और जनता दल यूनाइटेड जहां इंतखाब मुकर्रर वक्त पर कराने के हक़ में हैं, वहीं अजीम इत्तेहाद में शामिल कांग्रेस और RJD को कोरोना वबा के दरमियान इंतखाब कराने के हक़ में नहीं हैं। बरसर इक़्तिदार और हज़ब मुखालिफ से मुंसलिक मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदों ने असम्बली इंतखाब के मौजू पर अपनी अपनी राय जाहिर की है। कराए जाने का निर्णय भारतीय निर्वाचन आयोग ने लिया है और सभी राजनीतिक दलों के परामर्श के पश्चात निर्वाचन आयोग का यह फैसला है। चुनाव समय पर होंगे और इसकी तैयारियां जनता दल यूनाइटेड ने पूरी मुकम्मल कर ली है और हम चाहते हैं विकास के लिए, सुशासन के लिए और राज्य को राष्ट्रीय मानचित्र पर सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए। चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करता है। समय से चुनाव हो तो विकास की गति बनी रहती है। अगर चुनाव में विलंब होता है तो विकास कार्य बाधित होता है। इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि समय से चुनाव हो। चिराग पासवान जी ने भी कहा है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए लाशों के ढेर पर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या के बीच बिहार में कैसे चुनाव संपन्न होगा एक बड़ा सवाल है और कांग्रेस पार्टी भी इस परिस्थिति पर चिंतित है। लेकिन BJP जदयू के लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। उन्हें आम जनता के सेहत से कोई मतलब भी नहीं है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा भारत शमसी तवानाई के शोबे में बन गया है खुद कफील। रियासत में कोरोना मुतासिर की तादाद बढ़कर 14,330 हुई। सेहतमंद होने वालों की रफ्तार भी बढ़ी। कोरोना वबा को लेकर पटना, मुंगेर, बक्सर, सुपौल और मधेपुरा समेत 10 जिलों में आज से लॉकडाउन। और महकमा मौसमियात ने रियासत के बेशतर हिस्सों में आइंदा 48 घंटे तक ज़बरदस्त बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया।